और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए वोट कास्ट किए जाएंगे। 14 नवंबर को यानी 11 नवंबर के ठीक 3 दिन बाद 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और ऐसे में देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 चरणों में इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है। पिछली बार हमने देखा था 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 1 चरण कम किया गया है, यानी 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव इस बार होना है। तमाम हम तारीखें देख रहे हैं। तारीखों में भी देखिए बहुत जल्दी से, चूंकि सभी दलों ने ये चुनाव आयोग से कहा था कि छठ महापर्व के बाद चुनाव जो है वो कराए जाएं, वोट कास्ट किए जाएं, और उसी को ध्यान में रखते हुए 2 चरणों में, हालांकि 1 चरण को जो है कम किया गया है, 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट किए जाएंगे। और पहला चरण जो है वो 6 तारीख को होना है, दूसरा जो है वो 11 नवंबर को होना है, और 14 नवंबर यानी ठीक 3 दिन के बाद बिहार चुनावों में तारीख जो ऐलान है, यानी रिजल्ट जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। और 14 नवंबर को यह पता चलेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसकी सरकार बनेगी। कई इतिहास इस बार विधानसभा चुनावों में बिहार के लिखाना है। हमने आप सुना किस तरह से आप ज्ञानेश कुमार को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ज्यादा हाईटेक चुनाव को किया जा रहा है। खासतौर पर हमने देखा एसआईआर, जो इस समय सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना, उसके बाद एसआईआर का जिक्र भी आज किया है और कहा कि एसआईआर के बाद भी कई बड़े बदलाव जो हैं इस वोटिंग में आपको देखने को मिलेंगे। और सीधे चलेंगे न्यूज रूम से, मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। अनुपम, 2 चरणों में, पिछली बार हमने देखा था 3 चरण में चुनाव हुए थे, इस बार 2 चरण घटाए गए, यानी 2 चरणों में चुनाव होना है। किस तरह से आप देखते हैं, और छठ के बाद है ये चुनाव? तो देखिए विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा सूबा कहने को उत्तर प्रदेश है, लेकिन जब बिहार में चुनाव की बात आती है तो सबकी उत्सुकता, और ये कहा जाए कि बिहार में जब मतदाताओं की बात आती है या फिर चुनाव आयोग की बात आती है तो सबकी एक तरह से एक परीक्षा के तौर पर इसे देखा जाता है। क्योंकि बिहार के मतदाता आप देखिए देश दुनिया में अलग अलग जगहों पर हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है या छठ पर्व आता है तो हम देखते हैं कि तभी बिहार के लोग जो है वो अपने वोट को कास्ट करने के लिए जाते हैं। जब पर्व का मौका आता है तो अपने पर्व को मनाने के लिए अपने राज्यों में जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि छठ पर्व का ध्यान रखा गया आयोग के द्वारा। और 2 चरणों की जहां तक बात है, देखिए खासा होमवर्क, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी पिछले 1.5 महीने से लगातार बिहार में डेरा डाले हुए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त खुद वहां पर डेरा डाले हुए थे, उन्होंने खुद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया था। और जिस तरीके से इस बार चुनाव में बदलाव किया गया, बहुत सारे प्रोसेस को बदला गया है। वोटर लिस्ट में जिस तरीके से फोटो जो आएगी वो वहां पर किस तरीके से कलर्ड आएगी कैंडिडेट्स की, ये तमाम चीजें यहां पर सारी चीजों को लेकर के तैयारी पूरी की गई। और 2 चरण है, आपको बता दें कि 6 तारीख को 121 सीटों पर और 11 तारीख को 122 सीटों पर, यानी कि 243 सीटों का ये जो संग्राम है बिहार का, ये इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और राजनीतिक दलों के लिए भी दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर पिछले 6 महीने से आप देखें तो एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से पूरे देश भर में गरमाया रहा है, चाहे न सिर्फ बिहार के राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने भी इसको लेकर के तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप किए हैं। तो ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, बल्कि ये यहां से बिहार का चुनाव का परिणाम आगे के लिए एक और लाइन और लेंथ यहां पर तय करेगा। और जाहिर तौर पर यह परिणाम, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर या चुनाव आयोग की चुनाव में परीक्षा होनी है, वहीं मतदाता किस तरीके से बढ़ चढ़ के वोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अब यहां से पूरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बिहार में किसकी बहार होगी, बिहार में किसकी बयार बहेगी, ये आने वाले 1 महीने के भीतर निश्चित तौर पर अनुपम आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से पूरा एसआईआर का मुद्दा रहा और उसी का जिक्र ज्ञानेश कुमार ने अपने पूरी बातचीत में भी कहा, और कहा कि एसआईआर के बाद ये चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया अनुपम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा आपको चलते हैं, एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार का एक बार फिर से पूरा बयान आपको सुनवाते हैं, किस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ, सुनिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे।
काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी।